तो क्या ब्रॉक लेसनर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर आ सकता है और क्या वो कोडी रोड्स की टीम में ज्वाइन हो सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं लास्ट टाइम कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के बीच में एक बेबी फेस वाला या फिर एक कहते हैं ना कैरियर पुटिंग ओवर वाला मोमेंट हुआ था। तो लेसनर के वॉर गेम स्टेटस को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने। प्लस सीएम पंक कहीं हम सभी का पोपट तो नहीं बना रहे, क्योंकि उन्होंने टीज किया है वो AEW कंपनी में भी जा सकते हैं। बात और भी कुछ अपडेट्स के बारे में हम लोग करेंगे इस वीडियो में। जॉन सीना की हेल्थ, रोमन रेंज, LA नाइट के रीमैच। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स इतनी सारी अपडेट्स के बारे में चलो जल्दी से हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू में जॉन सीना के साथ करूंगा और जॉन सीना की हेल्थ को लेकर एक अपडेट है ये सामने। बेसिकली ये जो अपडेट है वो डेव मेल्जर की तरफ से आई है। मेल्जर ने ये बात रिवील की, देखो हम सभी जानते हैं जॉन सीना WWE के अंदर इसलिए वापस आए थे क्योंकि वो सैज एफ्टेरा वाली स्ट्राइक चल रही थी। अब वो एक्ट्रेस वाली स्ट्राइक खत्म हुई है तो सीना को वापस जाना ही था किसी भी हालत में, चाहे उनका विक्ट्री वगैरह भी होती क्राउन ज्वेल शो के अंदर। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रिसेंटली मेल्जर ने ये बात भी रिवील की कि जैसे जॉन सीना ऑफन रेसल तो नहीं करते रिंग के अंदर, आई मीन कभी कभी रेसल करने आ जाते हैं, तो इतने लंबे टाइम बाद जब सीना ने कंप्लीट किया है तो कुछ ज्यादा एक्शन ना होने के बावजूद भी सीना को 2 सर्जरीज करवानी पड़ी अपने पूरे WWE रन के बाद, और एक बार फिर से वो हॉलीवुड में जा चुका है। यहाँ पर ये बात आई है सामने कि सीना डिस्पाइट ये जो 2 सर्जरीज हुई हैं वो अगले साल WWE के अंदर फिर से कमबैक करेंगे, जो कि आइडल लोकेशन रेसलमेनिया होने वाली है। तो ये कुछ अपडेट मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। आई मीन कूडोस यार सीना को, वो बंदा मैंने बार बार कहता हूँ घर भी बैठ सकता था इस पूरी सैज एफ्टेरा स्ट्राइक के अंदर, या फिर एक आधी अपीयरेंस देके गायब हो सकता था, बट सीना डिसाइडेड कि वो WWE फैंस के लिए अपने कमिटमेंट दिखाएंगे और एक बार फिर से हम सभी ने सीना को, या फिर सीना ने हम सभी को बेसिकली एक बहुत ही मेमोरेबल रन दिया है। अब जो इसके बाद वाली अपडेट है वो ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है एंड लेसनर की सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के स्टेटस को लेकर एक अपडेट है ये सामने। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कोडी और ब्रॉक का जो सीन हुआ था लास्ट टाइम पे हमने देखा समर स्लैम शो के अंदर, तो कोडी रोड्स को एक टॉर्च पास मूवमेंट मिला था ब्रॉक लेसनर से, यानी कि लेसनर एक तरह का देखा जाए स्टोरी लाइन वाइज में भी फिलहाल एक बेबी फेस सुपरस्टार है। लेकिन जो रीसेंट टाइम में अपडेट है सामने उसने ये बात कंफर्म की है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर जो सरप्राइज बंदा होने वाला है वो लेसनर नहीं होंगे। लेसनर वॉर गेम्स के अंदर एंटर नहीं होंगे इस साल में। इवन बताया जा रहा है लेसनर का जो कमबैक है वो सीधा अगले साल रॉयल रंबल के अंदर होने वाला है। करंटली ऐसे कोई भी बैक स्टेज के प्लान्स नहीं है कि लेसनर इस साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का पार्ट बनने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि इस साल तुम्हें लेसनर की अपीयरेंस नहीं दिखाई देगी। अगले साल रॉयल रंबल होगा। रॉयल रंबल के लिए मुझे शायद जहां तक लगता है WWE वाले पहले से लेसनर को अनाउंस या फिर रिटर्न की करवा देंगे ताकि वो लोग रॉयल रंबल के लिए भी अच्छी खासी हाइप जनरेट कर पाए, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की तरफ रॉयल रंबल से बढ़ेंगे तो डायरेक्टली 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर अपनी एंट्री करने के बाद लेसनर डायरेक्टली अपने रेसलमेनिया मैच की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ, और इस बार ये जो न्यूज है वो जुड़ी और किसी के बारे में नहीं बल्कि हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। देखो बेसिकली सीएम पंक को लेकर जो न्यूज आई है सामने वो ये आई है कि AEW कंपनी के अगर तुम देखोगे तो एक बंदा मास्क या फिर मिस्ट्री मास्क में घूम रहा है, जो बंदा MJF वगैरह सब पे अटैक भी कर चुका है। अभी फिलहाल उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है तो काफी सारे लोगों ने गेस ऐसा मारा कहीं ऐसा तो नहीं सीएम पंक हम सभी का पोपट बना रहे हैं और WWE की जगह मास्क मैन या फिर मिस्ट्री मैन बन के AEW कंपनी के अंदर ही कम बैक करेंगे। तो चीजों को फ्यूल अप करने के लिए या फिर फैंस को ट्रोल करने के लिए सीएम पंक ने रिसेंट टाइम में किया क्या है, उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी डाली है जहां पर एक बंदा मास्क के अंदर अपनी एंट्री कर रहा है। सीएम पंक की अगर मैं गलत नहीं तो पुरानी एंट्री है। सीएम पंक ने ऊपर लिखा है हु वाज बिहाइंड द मास्क, यानी कि भाई इस मास्क के पीछे कौन है। वैसे वो इस फोटो की बात करें स्टोरी के थ्रू, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए वो मिस्ट्री मैन की भी बात करें जो कि AEW कंपनी के अंदर है। बहुत सारे लोगों का गेस ये है कि भाई मे बी वो एडम कोल हो सकते हैं या फिर कोई और इंसान भी हो सकता है, लेकिन सीएम पंक भी एक नेम आया है सामने क्योंकि AEW को शायद पता लग गया होगा भाई सीएम पंक के बिना उनकी रेटिंग वेटिंग ढंग से आने रही है। MJF को तो हाँ हर सेगमेंट में बुक कर सकते नहीं है, तो मे बी शायद सीएम पंक वाला जो बवाल है वो यहाँ वहाँ पे भी हो सकता है, बिकॉज सीएम पंक तो फैंस के मजे ले रहे हैं। वो WWE वाला टीज भी कर रहे हैं, वो AEW वाला भी टीज कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से किसमें ज्यादा चांस है पंख के जाने का, AEW में या फिर WWE में? तुम्हारी जो प्रेडिक्शन है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो LA नाइट और रोमन रेंज के रीमैच के बारे में जुड़ी है, बिकॉज लगे ऐसा है कि शायद WWE वाले इन दोनों का रीमैच भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि AJ स्टाइल्स का कमबैक तो नहीं हुआ। AJ स्टाइल्स की पता नहीं रिटर्न WWE वालों ने क्यों पोस्टपोन कर दिए। लेकिन तुम लोगों को बता दूं एक अपडेट है ये सामने, ये भी मेल्जर की तरफ से आई है। वैसे मेल्जर की बातों पे ज्यादा विश्वास होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग को अपडेट बता देता हूँ। ये सामने की जो LA नाइट है मे बी पॉसिबली रोमन से एक बार फिर से क्लैश कर सकते हैं और उनका रीमैच काफी ज्यादा जल्दी WWE के अंदर हो सकता है। द रीजन बिहाइंड WWE ने पहले स्मैकडाउन में बात क्लियर कर दी जब LA नाइट ने कहा भैया उनका ब्लड लाइन के साथ में जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ किसी भी हालत में जब तक LA नाइट रोमन को नहीं हरा देंगे। तो वो जो चीज़ है वो रेफरेंस है कहीं ना कहीं इन दोनों के एक और रीमैच का। अब एक और बड़ी
बड़ी बात है वो ये है कि अपने जो एलए नाइट हैं WWE ने वॉलर के खिलाफ इसलिए बुक कर रही है ताकि वो अपने लॉस से ओवरकम कर पाए और WWE फिर से स्ट्रॉन्ग बुक कर पाए एलए नाइट को। यानी कि जो पूरे प्लान्स अभी फिलहाल स्मैकडाउन के अंदर रोमन की एब्सेंस के अंदर वो ये है कि हमें एलए नाइट का मोमेंटम फिर से वापस लाना है। WWE ने अच्छे से ही तगड़े से ही बुक करने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशन बनता है कि शायद WWE रोमन रेंज और एलए नाइट की एक और रीमैच के बारे में प्लान कर रही है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा चीज़ें अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये जस्ट बात आ रही है सामने जो कि मुझे लगा तुम लोग के सामने बतानी चाहिए। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वैसे मैंने कहा मेल्टजर की बातों में मुझे विश्वास होता नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंज का रीमैच होता है तो क्या तुम लोग इस वाले रीमैच में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, या तुम्हारे हिसाब से इससे अच्छा कोडी वर्सेस रोमन ही करवा दें? चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। अब मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।